कीर्तन करते करते प्रेम से जा रहे थे। राजा रहुगण चिल्ला रहा था, जोर जोर से बोल रहा था, अरे मूर्ख, तू क्या पतला है क्या? तू दिखने में तो बहुत पतला दिखता है, क्योंकि वो तो मोटा दिखते हैं ना, वो तो हट्टा कट्टा तगड़ा है। बोल रहे हैं कि तू दिखने में बहुत पतला है और तू ऐसा ये जो भारवाही पशु के जैसे ऐसा क्यों बोल लेता है? तू नहीं जानता है मैं कौन हूँ? मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूँ, मेरा नाम रहुगण है। मैं चाहूँगा तो अभी तुझे मार सकता हूँ, तुझे मृत्यु के घाट में उतार सकता हूँ। जब ऐसा बोला तो जिन्होंने जीवन भर मौन व्रत पकड़ के रखे थे, कभी अपना मुख नहीं खोले थे, उन्होंने जीवन में पहली बार अपना मुख खोले। जय जय भरत महाराज की। इन्होंने लोगों ने जिनको जड़ भरत के नाम प्रदान किए थे, उन्होंने आज मुख खोले, बोले हे राजा, आप किसको मारना चाहते हो? ये जो मैं तो शरीर नहीं हूँ जो आप मुझे मार सकते हो, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को आप कैसे मारोगे? नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम वेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः अछेद्यो अयम अदायिहो अयम अक्लेद्यो शस्य एवतः नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचोऽयं सनातनः। मैं तो सनातन पुरुष हूँ, मैं अव्यय पुरुष हूँ, ये अछेद्य पुरुष हूँ, ये अक्लेद्य पुरुष हूँ, आप मुझे कैसे मारोगे? कोई शरीर होगा, मैं तो ना पतला हूँ ना मोटा हूँ, मैं तो ना अज्ञानी हूँ ना पंडित हूँ, है कि नहीं? आत्मा का कोई मैं तो ना स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ। आत्मा का कोई स्त्रीत्व तो पुरुष होता है क्या? आत्मा का स्त्रीत्व तो पुरुषत्व तो कुछ नहीं होता है। आत्मा तो भगवान का नित्य दास होता है। ये जो शरीर का तो पुरुष और स्त्री का भेद रहता है ना, लेकिन जीवात्मा का कोई नहीं होता है। जब ऐसे अद्भुत ज्ञान के बारे में राजा रहुगण ने सुना तो शिबिका से बाहर निकला। वो गुरु बनाने के लिए जा रहा था, उनको रास्ते में ही गुरु प्राप्त हो गए। जय रहुगण भगवान की। रहुगण राजा को रास्ते में ही गुरु का सदगुरु का प्राप्त हो गए हैं, जो ऐसे शरीर के बारे में आत्मा के बारे में जो ज्ञान प्रदान करते हैं, आत्मा अनात्मा का विवेक प्रदान करते हैं। ऐसे एक विद्वान कौन है, ये आदमी कौन है, उनको देखने के लिए उन्होंने शिबिका से बाहर आए। जब शिबिका से बाहर आए, देखते हैं इनका स्वरूप इतना तेजियान है, इतना दिव्यमय शरीर है। उनको साष्टांग प्रणाम किए और उनके साथ में उनका कई वार्तालाप हुआ। ये घोर संसार के बारे में उनका वार्तालाप हुआ। हम लोग जो रहते हैं ना, ये संसार में जो रहते हैं, ये एक अरण्य है। ये अरण्य के अंदर हम रहते हैं। फिर उन्होंने संसार को अग्नि की तरह देखा, संसार अर्णव, संसार को जल के रूप में देखा। ये संसार जल के अंदर हम लोग रहते हैं, यहाँ हम लोग उबडुब हो रहे हैं। ये संसार में हम लोग डूब रहे हैं। हमको उद्धार करने वाला कौन है? स्वयं भगवान ही हमें ये संसार से उद्धार कर सकते हैं। तो इसीलिए उन भगवान का भजन करना चाहिए। मेरा इतना धन है, मेरा इतना संपत्ति है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ, ये सब घमंडी आदमी बोलते हैं। जो सारा संपत्ति का मालिक भगवान को नहीं करता है, उसका भगवान कभी भला नहीं करते हैं। जय जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज पद्मिनी एकादशी है, मैं पिछले कल बताया था। आप लोगों में से कौन कौन एकादशी का व्रत किए हैं? चावल कौन कौन नहीं खाए हैं? जरा हाथ ऊंचा कीजिए। जो चावल नहीं खाए हैं
बाकी सब लोग चावल खाए हो? अच्छा, जो जो चावल खाए हैं जरा हाथ ऊंचा कीजिएगा। खाए हो? एकादशी में चावल खा लिए हैं, कैसा करेंगे? एकादशी को मैं कल बोला था चावल मत खाओ, चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के तिथि में बिल्कुल चावल को छूना नहीं है, क्योंकि एक बार यमराजा ने अपना नगरी पे, धर्मों की नगरी पे देखा, जो नरक होता है ना, तो नरक में एक भी पापी नहीं थे। नरक में एक भी पापी नहीं रहे। तो क्यों नहीं रहे? सब लोग एकादशी व्रत करके उद्धार होते थे। जो एकादशी व्रत करता था, मैं कल थोड़ा एकादशी के व्रत के बारे में बोला था, रुक्मांगद राजा धर्मांगद राजा की कथा। तो एकादशी करता था, उसके प्रभाव से सबका उद्धार हो जाता था। सब लोग नरक से निकल गए, नरक पूरा खाली हो गया। तो अभी जमराज आए भगवान के पास, बोले भगवान जी अभी मैं काम क्या करूंगा, मेरे लिए तो कोई काम नहीं है। तो भगवान बोले क्या हुआ ना, ऐसे ऐसा हुआ है, एकादशी व्रत करके कोई भी पापी नहीं बचा है, सबका उद्धार हो गया है। तो भगवान बोले ठीक है, मैं एक असुर को प्रकट करता हूं, एक ऐसा असुर को प्रकट करता हूं जो असुर ये एकादशी के दिन में वो अन्न में वास करता है, करेगा। एकादशी के दिन अन्न में एक असुर का वास होता है। तो जो एकादशी में अन्न खाते हैं वो चावल को नहीं खाते हैं, वो असुर को खाते हैं। भगवान ने एक असुर को ऐसे प्रकट किए जो अन्न में उसको वास स्थान दे दिए। अन्न में वो रहेगा, जो अन्न खाएगा वो पापी हो जाएगा। तो अभी जो एकादशी में अन्न लोगों ने तो जरूर खाते हैं, क्योंकि कलयुग में अन्नगत प्राण है। दिन भर काम करेंगे तो काम से आने के बाद में कुछ तो खाने के लिए चाहिए, तो अन्न खाते हैं, रोटी खाते हैं। रोटी भी तो नहीं खाना चाहिए। नव धान्यों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। 9 प्रकार के शस्य होता है जिसको नहीं भोजन करना चाहिए, जैसे मूंग हो गया, गेहूं हो गया, जवारी हो गया, और जो नाचनी हो गया, नाचनी जो खाते हैं। ऐसे 9 प्रकार के शस्य होता है जिन शस्यों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो फिर से पापी बढ़ गए। जो एकादशी व्रत नहीं करता है वो फिर से पापी बढ़ गए। और एकादशी में अगर कोई अन्न खाता है तो उसका उपवास का निष्फल हो जाता है, कोई फल नहीं मिलता है। तो इसीलिए एकादशी में नहीं भोजन करना चाहिए अन्न का। और आज जो एकादशी है, आज एकादशी का महात्म्य ऐसा है। आज का नाम क्या पता है आपको? पद्मिनी। आज की एकादशी का नाम क्या है? पद्मिनी एकादशी। ये जो महीना में अभी हम हैं, इसको पुरुषोत्तम महीना बोला जाता है, पुरुषोत्तम मास। ये ज्येष्ठ महीने में पड़ा है। ये जो पुरुषोत्तम मास है, इस ज्येष्ठ महीने में पड़ा हुआ है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी का पालन बहुत लाभ होता है। अभी ये शुक्ल एकादशी था। जो लोग आज एकादशी नहीं कर पाए वो अगले कल भी कर सकते हैं, अगले कल भी एकादशी कर सकते हैं। निर्जला रह करके फल कंदमूल खा करके एकादशी कर सकते हैं, तो उनको भी वही फल मिलेगा। क्योंकि एकादशी जो होता है ना, वो त्रिरात्रात्मक होता है। त्रिरात्रि में एक एकादशी होता है, दशमी, एकादशी, द्वादशी।
तो अगर आज आप एकादशी पकड़ेंगे तो एकादशी